हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, ठीक है। यानी परमाणु की संरचना की जो हमारे परमाणु हैं, एटम्स है, ये इनकी जो संरचना कैसे हुई है, कैसे इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। अब देखो, किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है, वो कौन, सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है, उसी को हम एटम बोलते हैं, ठीक है। एटम हम किसको बोलते हैं कि जो हमारे पदार्थ का, जो मैटर का जो सबसे छोटा कण होता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण, ठीक है। यानी जो क्या बोलते हैं, भारत में जो महर्षि कणाद थे, तो उन्होंने जो है इस शब्द का, परमाणु शब्द का यूज़ किया था, ठीक है। महर्षि कणाद, इन्होंने क्या किया था, परमाणु शब्द का यूज़, ठीक है। तो यानी जो हमारा देखो, पदार्थ जो होते हैं हमारे, जो मैटर होते हैं हमारे सराउंडिंग, वो मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ जो है स्थान घेरती है और जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो, मैटर होती है, पदार्थ होती है, ठीक है। इस चीज़ से ये चीज़ आपको सब क्लियर है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो वाटर है उसको देखो स्पेस ऑक्युपाई करता है ना, और उसका कोई ना कोई वेट भी होता है, तो क्या है, वाटर क्या हमारा मैटर है ना। और इसी तरह एयर की बात की थी, एयर भी क्या है, मैटर है। अगर इसके अलावा मैंने आपको जो बात की कि लाइट, क्या लाइट का कोई जो है वेट होता है, तो लाइट का देखो, लाइट का कोई मास नहीं होता, कोई वेट नहीं होता, तो लाइट क्या है, मैटर नहीं है, ठीक है। लाइट जो है मैटर नहीं था हमारा। और तो इसके बाद जो एटम की बात की थी हमने, एटम की भी हम बात कर चुके हैं, इससे पहले वाले टॉपिक में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हम पढ़ चुके हैं। तो देखो, एटम्स क्या थे, परमाणु क्या थे, यानी पदार्थ का सबसे छोटा कण, ठीक है। पदार्थ का सबसे छोटा कण हमारा क्या होता है, परमाणु होता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में देखो, पदार्थ का सबसे छोटा कण, ठीक है, एटम होता है, परमाणु होता है, जो किसमें, जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में यानी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है कि जो पार्टिकल कौन सा होगा, दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इसमें जो बात की थी, जो हमारे डेमोक्रिट्स थे 400 BC, आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगी, वहीं से डायग्राम ली गई है, ठीक है। तो जो डेमोक्रिट्स थे वो एक क्या थे, एक दार्शनिक थे, वो यूनानी दार्शनिक थे, ठीक है। उनके ये देखो, ये थे हमारे एक ग्रीक फिलोसफर थे। क्या थे, ग्रीक फिलोसफर यानी यूनानी दार्शनिक। यूनानी दार्शनिक थे हमारे कौन, डेमोक्रिट्स, ठीक है। डेमोक्रिट्स यूनानी दार्शनिक थे, साइंटिस्ट थे। देखो, इन्होंने, ये दार्शनिक थे, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करके नहीं किया है, इन्होंने जो है एक जो अपना फिलोसफिकल इनका विचार था, आइडिया इन्होंने दिया था किस पे, प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने एक मॉडल का, एटम का मॉडल प्रपोज किया था, किसने, डेमोक्रिट्स ने, 400 BC, है ना, यानी 400, क्या बोलते हैं, 400 BC, ठीक है। तो इसमें क्या था, इन्होंने क्या बात की थी, जो ये इन्होंने कहा था कि जो पदार्थ होते हैं वो बहुत छोटे अविभाज्य कणों से बना है। अविभाज्य समझ तो इनडिविजिबल पार्टिकल, जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। तो इन्होंने बात की थी, पदार्थ बहुत छोटे अविभाज्य कणों से बना है, जिन्हें इन्होंने एटमॉस कहा था। क्या कहा था, एटमॉस, ठीक है। इन्होंने उसको क्या कहा था, एटमॉस, ठीक है। ये देखिए, उन्हें आपको कंट्रीब्यूशन टू द एटॉमिक थ्योरी, इनका भी जो है कंट्रीब्यूशन रहा है एटॉमिक थ्योरी में, डेमोक्रिट्स का। देखो, डेमोक्रिट्स वाज अ ग्रीक फिलोसफर, डेमोक्रिट्स एक यूनानी दार्शनिक थे। ही प्रपोज दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटमॉस, ठीक है। उन्होंने बताया कि सारा पदार्थ जो है बहुत छोटे कणों से बना है, जिन्हें एटम्स, ठीक है, एटमॉस कहते हैं। इन्होंने एटमॉस का नाम दिया था, उसको एटमॉस कहा जाता है। जो द वर्ड एटमॉस जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है, इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब होता है कि कैन नॉट बी कट, लिखा है, ठीक है। एटमॉस का अर्थ है जिसे काटा नहीं जा सकता है, जिसको हम काट नहीं सकते,
यानी ऐसे मान के चल सकते हो आप, ए फॉर यानी नॉट, आ अगर लग गया, जैसे आ आगे लग गया तो इसका मतलब क्या है कि उसका डिनाई करते हैं हम उस चीज़ के लिए, ठीक है। देन टोमोस की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है, कट, विच कैन नॉट बी कट। तो इसीलिए इसने बोला कि इसका अर्थ है, एटमोस का अर्थ है जिसे काटा नहीं जा सकता है। तो एटमोस आर सॉलिड हार्ड एंड इनडिविजिबल पार्टिकल्स। जो एटम्स होते हैं हमारे परमाणु जो होते हैं ठोस, कठोर और अविभाज्य होते हैं, ठीक है। ये किसका मानना था, जो हमारे दार्शनिक थे ये डेमोक्रिट्स। एटम्स डिफर इन शेप एंड साइज। परमाणुओं का आकार और आकृति अलग अलग होती है। जो भी हमारे एटम्स की जो है शेप होती है, साइज होती है, वो कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। एटम्स आर ऑलवेज इन मोशन। परमाणु हमेशा जो है गति में रहते हैं, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जो डेमोक्रिट्स थे हमारे, डेमोक्रिट्स गेव फिलोसफिकल आइडिया। इन्होंने एक फिलोसफिकल यानी दार्शनिक जो विचार दिया था, दार्शनिक विचार था इनका। इन्होंने इसका कोई जो साइंटिफिकली इसको प्रूफ नहीं किया, नॉट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया इसका, ठीक है। तो इतनी सी बात क्लियर है। अब बात करते हैं हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, ठीक है। नेक्स्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आती है, इन्होंने दी थी 1803 में। ये हमारे डाल्टन जी हैं, ठीक है। जॉन डाल्टन इनका पूरा नाम था। तो जो जॉन डाल्टन थे हमारे, जॉन डाल्टन, ठीक है। देखो इन्होंने प्रपोज किया था एटॉमिक मॉडल, ठीक है। क्या प्रपोज किया था इन्होंने, एटॉमिक मॉडल। तो जो एटॉमिक मॉडल इन्होंने दिया था, देखो इनका जो ये थे इंग्लिश साइंटिस्ट, यानी ये जो है अंग्रेजी जो एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी 1803 में। ही प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। अब देखो इन्होंने जो भी इन्होंने थ्योरी दी, जो भी इन्होंने उनको जो इन्होंने थ्योरी दी, इन्होंने जो प्रयोगों के आधार पर उसको क्या किया था, साइंटिफिकली प्रूव किया था, सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो जो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी है वो क्या बोलता है हमारा, कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। जो मैटर होते हैं हमारे किससे बने होते हैं, परमाणु, जो पदार्थ जो है परमाणुओं से बना होता है, ठीक है। मैटर किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं, ठीक है। इन्होंने बात की थी कि एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। परमाणु अविभाज्य और अविनाशी है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। इन्होंने भी यही बात की। और इन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। जो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। एक ही तत्व के सभी परमाणु कैसे होते हैं, समान होते हैं। यानी जो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। अलग अलग जो तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान कैसा होगा, अलग अलग होता है। जैसे जैसे आपके एलिमेंट होंगे उनके क्या बोलते हैं, द्रव्यमान भी जो उनका अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बात की थी एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। जो हमारे परमाणु होते हैं, ठीक है, परमाणु जो है एक सरल पूर्णांक अनुपात में मिलकर बने होते हैं, ठीक है। सरल परमाणु अनुपात में मतलब जैसे मान लो वाटर ले लेते हैं हम एग्जांपल, वाटर यानी H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मान लो हाइड्रोजन कितने, 2 है, ऑक्सीजन कितने, 1 है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। यानी जो इसमें जो हमारा एक्चुअल जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, कि वाटर जो है कंटेन्स कर रहा है, 2 हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है और 1 ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है। तो ये इसका रेशियो बनता है कि जो परमाणु जो बनेगा वो हमेशा सरल जो पूर्णांक अनुपात में मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ लिमिटेशंस भी दी थी, लिमिटेशंस भी रही इसकी सीमाएं क्या रही, एटम्स इज डिविजिबल इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कि जो परमाणु को जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। जबकि यहाँ पे इन्होंने क्या बात की थी, इन्होंने बोला था कि जो हमारे ये एटम्स होते हैं वो अविभाज्य, इनको हम जो है इंडिविजिबल होते हैं, इनको हम जो है अलग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे लिमिटेशन क्या आ गई कि एटम्स तो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित हो सकते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, ठीक है। कि जो आइसोटोप्स होते हैं, आपको पता है आइसोटोप्स, हमने इससे पिछले क्लास में भी मैंने आपको थोड़ा सा जो इंट्रोड्यूस किया था कि आइसोटोप्स होते हैं जिनके सेम एलिमेंट होते हैं बट मासेस कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यानी एक ही तत्व के समस्थानिकों का कैसा होता है, द्रव्यमान अलग होता है। इसी के साथ जो हमारे एक आइसोबार्स भी आते हैं, आइसोबार्स आते हैं। आइसोबार्स में क्या होता है, उनके एलिमेंट डिफरेंट होते हैं और मास सेम होते हैं, ठीक है। एलिमेंट डिफरेंट
और मास कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। आइसोटोप्स एंड आइसोबार से याद रखना, आ सकता है एग्जाम में। अब देखो इसमें थ्योरी क्या थी, थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन न्यूक्लियर रिएक्शन। इन्होंने जो की थ्योरी जो नाभिकीय अभिक्रियाओं की व्याख्या नहीं करता है, अब न्यूक्लियर रिएक्शन की व्याख्या नहीं कर रही थ्योरी, तो ये इसमें जो है हमारे जो है लिमिटेशंस रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब जे थॉमसन की, जे थॉमसन की थ्योरी, ठीक है। 1897 में इन्होंने थॉमसन ने जी ने थ्योरी दी है हमारी, जो जे थॉमसन थे। अब देखो जे थॉमसन जो थे, इन्होंने ये साइंटिस्ट थे, जोसेफ जॉन थॉमसन इनका नाम था, ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे ये, ठीक है, नोबेल लॉरेट, ठीक है। देखो इन्होंने जो है, जो इन्होंने प्रपोज किया था एटॉमिक मॉडल, उसको हम किस नाम से जानते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्लम पुडिंग मॉडल इसको कहा जाता है, ठीक है। इनने जो एक्सपेरिमेंट किया था, प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको कहा जाता है। तो जो डिस्कवरी की इन्होंने, देखो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की है इन्होंने, जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन यूजिंग कैथोड रेज। इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये रहता है हमारा, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी किस पे, वो थी हमारी कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया था इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए, ठीक है। किसका यूज़ किया था, कैथोड रेज। जो कैथोड रेज होती है हमारी, उसमें कैसा होता है, नेगेटिव जो चार्ज रहता है उसमें, ठीक है, नेगेटिव चार्ज रहता है कैथोड ट्यूब में, और वो प्रूव करती है एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिविटी चार्ज पार्टिकल इनसाइड द एटम, ठीक है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि वो क्या हमारा जो जो एग्जिस्टेंस होता है चार्ज का, जो नेगेटिविटी एग्जिस्टेंस होता है पार्टिकल के अंदर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इन्होंने जो कैथोड रेज की हेल्प से किया, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, बात की गई नेगेटिवली चार्ज कैथोड रेज जो है ऋण आवेशित होते हैं। ही प्रपोज प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल जो है दिया, ये याद रखना है, प्लम पुडिंग मॉडल जो इसको इनको जे थॉमसन का जो हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी जिन्होंने, इनका जो मॉडल है इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एटम्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इन्होंने बात की जो एटम्स होते हैं वो कैसे होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी परमाणु जो है विद्युत रूप से कैसे होंगे, उदासीन रहते हैं। तो इनके मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एटम कैसे होंगे, कि जो प्लम पुडिंग मॉडल हमारा क्या बोलता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लम पुडिंग मॉडल की अगर बात करें, एटम इज स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो एटम्स होंगे वो एक स्फीयर में होंगे पॉजिटिवली चार्ज के साथ, और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक प्लम इन पुडिंग, परमाणु धन आवेश का गोला है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे हुए होते हैं, ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या है प्लम पुडिंग मॉडल की, फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, परमाणु की स्थिरता नहीं समझा सका, ठीक है, ये जो है स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए, ड्यू टू स्टेबिलिटी को नहीं समझाया गया, इसके कारण ये जो है फेल्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यूजिन गोल्डस्टीन 1886 का मॉडल, ठीक है। आपको याद रखने किसने कौन सा मॉडल दिया है, बस बाकी ज़्यादा कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें सिलेबस में इसमें दिया है, जो हमें मेन करना है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक मॉडल्स एंड आइसोटोप्स। अब देखो एटॉमिक मॉडल्स ही है वैसे ये सारे, प्रपोज्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है, ये जो थे हमारे एग्यून जो गोल्डस्टीन थे, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो देखो प्रपोज किया, ये देखो दिख रहे हैं आपको पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं, ये कैथोड रेज जो इन्होंने भी ट्यूब का जो है यूज़ किया था, यहाँ पे इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज ये है यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखो डिस्कवर किया था कैनाल रेज, एनोड रेज, ठीक है, कैनाल किरणों की इन्होंने खोज की थी, किसकी, गोल्डस्टीन ने, ठीक है, गोल्डस्टीन ने जो कैनाल किरणों की खोज की, जो कैसी होती है हमारी, धन आवेशित होती है, यानी पॉजिटिवली चार्ज उनका रहता है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज, लेड टू डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इससे प्रोटॉन की खोज हुई थी, किसकी खोज हुई थी, प्रोटॉन की खोज हुई थी। तो याद रखना है आपने, जो क्या बोलते हैं डिस्कवर्ड, जो कैनाल रेज इन्होंने डिस्कवर की थी, इसी से किसकी खोज हुई थी, प्रोटॉन की खोज हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है हमारा, ठीक है, प्रपोज्ड एटॉमिक मॉडल, जो रदरफोर्ड ने जो देखो इनका पूछा जा सकता है, आपने याद रखना, जो रदरफोर्ड थे इन्होंने जो एक एक्सपेरिमेंट, इन्होंने देखो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो अपना प्रयोग जो है किया था, इनका पता क्या था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे, ये किस जानने के इच्छुक थे, जो परमाणु होते हैं हमारे, जो
एटम्स होते हैं कि उनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है एटम्स के अंदर कैसे व्यवस्थित रहते हैं, ये जानने का इनका वो था। तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एक जो हाई स्पीड से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ थे, जैसे मान ली सोने की पन्नी टाइप ऐसे कुछ थी, सोने की पन्नी सी ऐसे। ठीक है, तो इन्होंने जो है ऐसे जो है सोने की पन्नी से जो यहाँ पे वो टकराया था क्या, अल्फा कण। ये याद रखना है, अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने जो है जो सोने की जो एक पन्नी पर इन्होंने टकराया था, सोने की परत द्वारा क्या किया इन्होंने, अल्फा का प्रकीर्णन। लिख लो यहाँ पे, सोने की परत द्वारा, इम्पोर्टेंट है ये भी, अल्फा कणों का क्या किया था, प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन देखो, देखिए यहाँ से जा रहा था ऐसे ये। ठीक है, तो इन्होंने टकराया, तो देखो कुछ तो यहाँ से टकरा के यहीं से वापस मुड़ गए। ठीक है, कुछ ये कि आगे तक चले गए, कुछ ये भी आगे तक चले गए, कुछ ऐसा रहा कि यहीं से यहाँ से मुड़ के वापस आ गए, कुछ यहाँ से वापस ऐसे जो है बाउंस हो गए, और कुछ यहीं पे टकरा गए, कुछ ऐसे आगे को गए। तो इस इनका जो मेन जो था, इनका जो रदरफोर्ड का जो था, देखो जो इन्होंने देखा जो परमाणु होते तो उसके अंदर जो है अधिकतर भाग खाली है, जो भाग खाली होता है, जो भाग, तो इसीलिए जो है अल्फा कण जो है बिना जो अंदर टकराए हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते, वहाँ से बिना टकराए वापस आ गए कुछ एक तो। ठीक है, और बहुत कम कण ऐसे थे जो अपने जो रास्ते से जो है विक्षेपित होते हैं, है ना। यानी परमाणु में क्या है, धन आवेशित भाग बहुत कम है। ठीक है, यानी पॉजिटिव भाग इसमें बहुत कम था, इनका ये मानना था। और बहुत कम अल्फा कण जो थे, अल्फा पार्टिकल थे, 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, बहुत कम जो 180 डिग्री पर देखने को मिलेंगे। ये इनका जो है, इनकी थ्योरी से जो है परिणाम निकले थे। और जो इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला था कि जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, तो उसकी जो त्रिज्या होती है, रेडियस होता है, वो परमाणु की त्रिज्या से 10 गुना होता है। ठीक है, ये इन्होंने बात की थी। बट इसके बाद जो प्रकीर्णन नहीं हुआ था, इसके बाद जो तेज गति से चल रहे जो अल्फा कण जो थे सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, कुछ तो सीधे निकल गए ना आगे को, बट जो कुछ अल्फा कण जो पन्नी के द्वारा ही छोटे कण से वापस जो विक्षेपित हुए। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा ये था कि प्रत्येक जो 12,000 कणों में से एक कण वापस आया। इनका मानना था जो प्रत्येक 12,000 कणों में से कितने एक कण वापस आया। ठीक है, तो इसमें जो इन्होंने अपने प्रयोग के मॉडल के आधार पे जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक परमाणु का जो केंद्र बनाया। देखो यहाँ दिख रहा है केंद्र आपको, ये देखो पॉजिटिवली चार्ज डेंस न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, क्या है ये, न्यूक्लियस, इन्होंने ये बनाया था। और इलेक्ट्रॉन का मान, जो इलेक्ट्रॉन होते हो नाभिक, जो ये होता है हमारा न्यूक्लियस होता है, नाभिक बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में इसको नाभिक बोलते हैं। नाभिक के चारों ओर ये जो वर्तुलाकार मार्ग था, ये वर्तुलाकार, इसको बोलोगे आप वर्तुलाकार मार्ग। तो इसमें चक्कर लगाते हैं, और जो हमारा न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस का आकार जो होता है हमारा, जो एटम के आकार की तुलना में कैसा होता है, काफ़ी कम होता है। ठीक है, एटम्स की तुलना में ये कैसा होगा, काफ़ी कम होता है न्यूक्लियस का आकार। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम, ये इनका जो है मॉडल था। तो इनका जो वर्तुलाकार जो ये चक्रण था ये इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें क्या था, इसमें जो इलेक्ट्रॉन स्थायी रह पाना बहुत मुश्किल था। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन या इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन जो है यानी ऊर्जा बाहर की तरफ है। ठीक है, तो कोई भी जो जैसे आवेशित कण होता है गोलाकार कक्ष में जो है त्वरित होगा, यानी एक्सलरेटेड होगा। तो ये इनका जो मॉडल था, कुल मिला के नोबेल प्राइज भी इनको मिला है 1908 में। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या किया ये हम देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू स्ट्राइक थिन गोल्ड फॉयल, इन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कण छोड़े थे। ठीक है, जो इनका ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंसेस। देखो ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन और इन्फ्लुएंस द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। ठीक है, जो मैक्सिमम जो क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल कैसे थे, पास स्ट्रेट लाइन थ्रू द फॉयल, कुछ तो जो पास हो गए स्ट्रेट लाइन से सीधा पास हो गए। ठीक है, बट कुछ कैसे रहे, कुछ जो है वापस टकरा के वापस आ गए थे। इसमें क्या है, जो मतलब मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे वो कैसे थे,
विदाउट वापस डिफ्लेक्ट हुए बिना जो है वो आगे निकल गए, सीधे निकल गए, ठीक है, यानी सीधे निकल गए ऐसे। तो इसका निष्कर्ष, इन्फ्रेंस यानी निष्कर्ष क्या निकलता है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, यानी जो एटम के अंदर जो मैक्सिमम जो स्पेस था वो कैसा था, एम्प्टी था, खाली था, जिसके कारण जो उनका रास्ता नहीं मुड़ा, वो जो थे आपके वो पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। यानी जैसे एग्जांपल ले लो आप, जैसे आप खाली रूम में एक बॉल फेंक रहे हो तो बॉल बिना कहीं टकराए सीधी आगे निकल जाए क्योंकि खाली रूम है, ठीक है। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, ठीक है, यानी ज़्यादातर जगह कैसी थी, ज़्यादातर जगह खाली थी, ठीक है। वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, यानी जो बहुत कम अल्फा कणों का रास्ता थोड़ा सा मुड़ गया, ठीक है, यानी बहुत कम कणों का रास्ता कैसा रहा, वापस मुड़ गया, ठीक है, मुड़ गया। तो इसमें जो रास्ता मुड़ गया तो इसमें क्या था, जैसे मान इसमें इन्फेरेंस क्या निकला इसका कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस, जो परमाणु का धन आवेश था, पॉजिटिव चार्ज था, वो बहुत कम जगह में था, ठीक है, पॉजिटिव जो चार्ज था वो कम जगह में था, ठीक है। इसका देन वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वन इन कितने ये 1 लाख कंप्लीटली रिबाउंड ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉयल, कि जो है बहुत कम, 1 लाख में से एक, मान के चलो आप 1 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल टकरा कर वापस आया, 1 लाख में से एक पार्टिकल वापस टकरा कर आया, यानी जैसे तुम मान लो बॉल को जो है दीवार पर जोर से मारो तो बॉल वापस आ जाए, ठीक है। तो 1 लाख में से सिर्फ एक पार्टिकल वापस आया था। तो ऐसे एग्जाम्पल लेके कंक्लूजन क्या निकलता है इसमें, तो कंक्लूजन इसमें आता है कि जो एटम्स होंगे हमारे, एटम्स हैज़ अ डेंस पॉजिटिवली चार्ज, परमाणु में धन आवेशित नाभिक जो है होता है, कैसा होता है, धन आवेशित यानी पॉजिटिवली चार्ज होगा, किसमें, एटम्स में, याद रखना है, डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते हैं। परमाणु के बीच में एक सेंटर होता है, तो एक बहुत जो छोटा जो सेंटर होता है, तो वो उसके बाहर जो है डेंस जो यानी पॉजिटिव जो धन आवेशित रहता है। तो डेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, डेंस का मतलब यहाँ पे है कि ज़्यादा भारी, ठीक है, जो यहाँ डेंस की बात की गई इसका मतलब है कि ज़्यादा भारी यानी बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा द्रव्यमान भरा हुआ है, ये इसका मतलब है। जैसे लोहे की छोटी गोली ले लो तो उसके छोटी है लेकिन भारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें लिमिटेशन की, कैन नॉट एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉल इनटू न्यूक्लियस, इन्होंने ये एक्सप्लेन ही नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरते, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर क्यों जो है घूमते रहते हैं, नाभिक में क्यों नहीं गिरते, यह नहीं समझा सके, इसलिए जो ये इसकी लिमिटेशन दी गई है, ठीक है। गोल गोल घूमना, पृथ्वी के सारे चारों ओर घूमती रही लेकिन नाभिक के चारों ओर घूमते, नाभिक पे क्यों नहीं गिरते, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जेम्स चैडविक, ये जो थे चैडविक, ठीक है, ये थे जेम्स चैडविक, ये थे हमारे इंग्लिश फिजिसिस्ट एंड नोबेल लॉरेट, ठीक है। ये जो इन्होंने प्रपोज दिया, इनका भी जो एटॉमिक मॉडल जो था हमारा एटॉमिक मॉडल, किनके एटॉमिक मॉडल के बारे में, ये जो थे हमारे इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, ठीक है। और जो जेम्स चैडविक थे, इन्होंने जो एक चीज़ पूछी जाती है यहाँ पे, न्यूट्रॉन की खोज की थी इन्होंने, किसकी, न्यूट्रॉन की खोज, किसने, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, कब, 1932 में, ठीक है। अब इन्होंने भी जो है जो क्या बोलते हैं ये जो मॉडल दिया था, इन्होंने देखो न्यूट्रॉन की खोज की 1935 में, डिस्कवरी की। तो न्यूट्रॉन की खोज जो चैडविक ने की थी, तो इसके लिए इनको जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने जो ये मॉडल दिया था, इसमें क्या था, चार्ज कैसा रहेगा यहाँ पे, चार्ज ना तो देखो न्यूट्रॉन का जो है, न्यूट्रॉन का चार्ज जो है, यहाँ देखो कोई चार्ज नहीं दिया है, तो न्यूट्रॉन का चार्ज ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, ठीक है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और इसमें जो है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, कहाँ आप देखो दिख रहे हैं ना, अंदर है हमारे पास, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्या, हमारे न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं न्यूट्रॉन, और जो है लगभग प्रोटॉन के बराबर होते हैं, लगभग जो है प्रोटॉन के बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, ठीक है, इतना याद रखना, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है।
और इसलिए जो इसका जो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट या रिपेल नहीं होता है, क्योंकि ये कैसा होता है, न्यूट्रल रहता है हमारा। अब देखो इसमें 6 प्रोटॉन है, यहाँ दिखाया हुआ 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ठीक है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, यानी जो है अगर प्रोटॉन की बात करें, 6 प्रोटॉन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन में 0 चार्ज होगा, यानी नो चार्ज होगा, ठीक है। इसलिए कार्बन का मास क्या रहता है, हमेशा कार्बन का मास रहता है हमारा 12, ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेल में, ये देखो इलेक्ट्रॉन शेल है बाहर जो लगे हुए, तो इलेक्ट्रॉन शेल में घूम रहे हैं ये जो न्यूक्लियस कैसे इलेक्ट्रॉन शेल में घूम रहे, और कार्बन में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इनकी थ्योरी क्या बोलती है कि डिस्कवर न्यूट्रॉन, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की, न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, आवेश नहीं होता। नोबेल प्राइज इनको मिला था 1935 में, इनको नोबेल प्राइज मिला था। इसके बाद हम बात करते हैं सब एटॉमिक